अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी AFNS AMC प्रिपरेशन गाइडेंस यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मोहम्मद असलम हियर। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी जा रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक ज़रूरी बात है वो डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कैंडिडेट से, कि जो सेंटर्स, ये जो आज की वीडियो है हमारी सेंटर्स के बारे में है कि कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाहिए। मोस्टली आप क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किस सेंटर में टेस्ट आसान होता है, किस में जो है वो टफ़ होता है। हमें किसने बताया कि ये सेंटर आप चूज़ कर लें तो आप पास हो जाएंगे, ये करें तो आप फेल हो जाएंगे। तो मतलब अगर कोई मिथ है या जो भी चीज़ है हम उसको क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। उसके बाद आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो क्या हो सके, क्लियर हो सके। उसके बाद आपने अगर कोई प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत करीब हैं, तो आप ये कॉन्टैक्ट मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और जो टेस्ट है उनमें क्या इनरोल हो सकते हैं। ठीक है जी, हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। आपने लाजमी ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखें, किस आर्मी सिलेक्शन सेंटर का जो टेस्ट है वो आसान होता है। आज की जो वीडियो है हमारी इसके इस टॉपिक के रिलेटेड ही है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देख, और इसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान भर में जो टेस्ट सेंटर्स हैं, कि किन किन सिटीज़ में टेस्ट सेंटर्स हैं, और टेस्ट सेंटर का इंतखाब कैसे किया जाए, कि आप कैसे टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, आपका जो भी टेस्ट है वो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। देखें, AMC AFNS इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट, ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स, मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है, अगर मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है। तो आप ये देखें कि आपका जो टेस्ट है वो क्या होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट ही होता है। पहले तो ये आप क्लियर कर लें। इससे इस वीडियो से पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट, उसमें कौन कौन सी चीज़ हैं, थिंग्स टू आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन की थी, इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आप कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस मैंने आपको प्रोवाइड की थी, क्योंकि FSC लेवल तक आपने कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं सोल्व किया होता, नहीं दिया होता, अपेयर नहीं हुए होते जिसको आप क्या कर सकें, कंप्यूटर पे सोल्व कर सकें। मोस्टली आपके जो रिटन टेस्ट होते हैं वो आप उनको ही क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है कि सेंटर में जाने के बाद आप कंप्यूटर पे कैसे उसको सोल्व करते हैं। वैसे वो आपको इन्विजिलेटर भी बताता है, लेकिन इससे पहले आपको होना होनी चाहिए पहले से, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं, प्रीवियस बटन, स्किप बटन, नेक्स्ट के बटन होते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं, वन बाय वन मैंने आपको बताया था। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, ताकि आपको जो आइडिया हो सके टेस्ट का। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। अब एक बात ये सुन लें कि जितने भी सेंटर्स हैं सब में क्या होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट ही होता है। किसी में कोई रिटन टेस्ट पेजेस आपको नहीं दिए जाते, सब में कंप्यूटराइज टेस्ट ही होता है। और आपकी जो मॉनिटरिंग है, जितने भी टेस्ट सेंटर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो GHQ से ही हो रही होती है। उनमें जो उनके कैमरास लगे होते हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपरली हो रही होती है। इसी वजह से आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पे होता है। कोई आपको कैलकुलेटर, कोई आपको डिजिटल वॉचेस, और कोई भी आपको रफ अमल के लिए पेजेस, बाल पेन नहीं दिए जाते। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन जो क्लियर हो गया। अब जो हमारी जो मेन वीडियो है वो है यही कि आप जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान किन किन सिटीज़ में आपके क्या हैं टेस्ट सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले आपने देखें, ध्यान से देखें कि AFNS और AMC के जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब में 4 सेंटर्स हैं, लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में। ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी टेस्ट सेंटर नहीं है AMC और AFNS के लिए जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें या जिसको आप चूज़ कर सकें। सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात है ये। अब आप आ जाएँ सिंध पे। सिंध में हैं 3 सेंटर, जिसमें कराची, पनवाकिल और हैदराबाद, ये 3 सेंटर्स हैं। उसके बाद आप आ जाएँ KPK में। KPK में 2 सेंटर्स हैं, जिसमें आपका पिशावर और डेरा इस्माइल खान है। आप चाहे कहीं से भी हैं, आपको सिर्फ इन 2 सेंटर में ही अप्लाई करना पड़ेगा, या आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर KPK से हैं वो आप पंजाब में नहीं सेंटर सेलेक्ट कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में 2 सेंटर हैं, कोयटा और खुलदार, और गिलगित बाल्तिस्तान में 1 सेंटर है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी आपका कौन सा सेंटर है, एक सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फराबाद में।
अब अगर आप किसी और सिटी से हैं, फ़र्ज़ करें किसी और सिटी से, आपका जो सिटी है इनमें नहीं है, आपकी सिटी में कोई टेस्ट सेंटर नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप इन्हीं सेंटर्स में ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और उसके बाद एक और ये है कि आप किसी और सिटी पंजाब से हैं तो क्या आप केपीके में भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इसमें कोई ये नहीं है, सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप ये सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं, आपकी मर्जी है, जहाँ पे आपको ईजी हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक और चीज़, अब ये चीज़ कि भाई हर सेंटर में जो टेस्ट है क्या उसका पैटर्न, क्या उसका सिलेबस डिफरेंट होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर सेंटर में जो टेस्ट का आपका पैटर्न है वो सेम टू सेम यही होता है। देखें, पहले ये हम मेडिकल कैडेट का जो टेस्ट पैटर्न है उसको देख लेते हैं। आपके वर्बल इंटेलिजेंस जो होंगे वो 84 होंगे और 30 मिनट्स टाइम होगा। नॉन वर्बल का भी आप देख सकते हैं, एकेडमिक का भी आप देख सकते हैं और पर्सनैलिटी का भी देख सकते हैं। सेम टू सेम पाकिस्तान में जितने भी सेंटर हैं यही पैटर्न को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसके बाद आप एफएनएस का देख लें। एएफएनएस में भी सेम वर्बल इंटेलिजेंस के सेम क्वेश्चन, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के सेम क्वेश्चन, एकेडमिक पोर्शन के सेम क्वेश्चन और पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है सेम क्वेश्चन होंगे। कोई भी डिफरेंट नहीं होगी, किसी भी सेंटर में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। 84, 64, 50, 150 सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे हर सेंटर में, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपके सेंटर्स होंगे, कहीं पे कोई आपका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। अब आप ये पूछते हैं कि भाई किस सेंटर में टेस्ट आसान होता है, किस में क्या होता है, मुश्किल होता है। अब आपने ये बात गौर से सुनी है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो पैटर्न है सेम होता है, वहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ही होता है, कोई आपको वहाँ पे रफ अमल या कोई आपको शीट प्रोवाइड नहीं की जाती। अब देखने में ये आता है कि आपको ये कहा जाता है कि आप इस सेंटर को कर लें तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। देखें, तमाम टेस्ट सेंटर में वर्बल की जो 21 टाइप्स हैं सेम टू सेम होती हैं, उन्हीं में से आपका टेस्ट आता है। नॉन वर्बल की जो 6 to 7 8 टाइप्स हैं उन्हीं में से आता है। और आपका बायोलॉजी एकेडमिक पोर्शन है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश में से ही आता है। अब जहाँ तक बात है आसान या मुश्किल की, तो लास्ट ईयर से हम जो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई किस सेंटर का जो टेस्ट है वो आसान थोड़ा बहुत आता है या थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। तो स्टार्ट के जो डेज़ होते हैं उनमें ये देखा गया है कि जो आपका रावलपिंडी का, पेशावर का या कराची का इस तरह जो टेस्ट है, लाहौर का, ये थोड़ा बहुत इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन नहीं मतलब थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। और जो आपका मुल्तान का है, उसके बाद आपका जो डेरा इस्माइल खान का है, हैदराबाद का है, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट आते हैं। अब डिफ़िकल्ट और आसान की क्या बात है, आसान और मुश्किल होना ये किस सेंस में मुश्किल होते हैं? जितने भी आपके एमसीक्यूज आएंगे इंग्लिश के सारे या उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके सारे का सारा सिलेबस है एफएससी में से ही आएगा। ये नहीं कि वो आपका कहीं बाहर से आ जाएगा तो इसको आप मुश्किल समझ लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपका एफएससी से ही आएगा। ये हो सकता है कि आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाए या आपकी बैड लक ये हो जाए कि आपने जो चैप्टर स्किप किए हुए थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव प्रिपरेशन कर लेते हैं, सिलेक्टिव प्रिपरेशन आपकी काम आ जाती है, मोस्टली केसेस में आपका हो जाता है बिल्कुल। लेकिन कभी कभी आपके अगर आपकी बैड लक है या मिस हैपनिंग होनी हो आपके साथ, वो ये होता है आप जिस चैप्टर को छोड़ के आएंगे। फर्स्ट करें आपने बायो के 10 चैप्टर किए, 4 5 चैप्टर छोड़ दिए, तो बैड लक ये होगी कि उन्हीं चैप्टर जो आपने स्किप किए थे उन्हीं में से आपका टेस्ट आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि भाई मेरा टेस्ट डिफ़िकल्ट है या इस तरह। लेकिन आपका आया तो सिलेबस में से आया ना, कोई बाहर से तो नहीं आ गया। लेकिन क्या हुआ, आपने वो जो चैप्टर थे वो स्किप किए हुए थे और वही आपके टेस्ट में आ गया। अब दूसरी मिस हैपनिंग स्टूडेंट के साथ क्या होती है, पहले तो आप ये देख लें कि आपके साथ जो कैंडिडेट बैठा होगा उसका टेस्ट आपका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसके और एमसीक्यूज होंगे और आपके और एमसीक्यूज होंगे। एक और बात ये है कि उसके टेस्ट में इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज ज़्यादा आ जाएंगे। फर्ज करें किसी के बायो के एमसीक्यूज ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के केमिस्ट्री के, तो इस तरह। और ये हो सकता है कि आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज ज़्यादा आ जाएं या फिजिक्स के जो कि बहुत टफ होते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब बताना ये था कि इस सेंस में तो डिफ़िकल्ट या इजी को हम कह सकते हैं, आसान या मुश्किल इस सेंस में कह सकते हैं कि आपका कोई पोर्शन ज़्यादा आ जाए या आपने कोई चैप्टर स्किप किए थे उन्हीं में से आपका पेपर आ जाए। बाकी अगर आपने प्रिपरेशन इस तरह से की हुई है कि वर्बल की जितनी भी टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस और उनके लेक्चर्स और ए टू जी उनकी प्रिपरेशन आपने की हुई है प्रैक्टिस, आपको कोई उसमें क्या डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आपसे ईज़िली हो जाएगा। चाहे किसी भी सेंटर में आप चले जाएँ, आपका टेस्ट हो जाएगा। नॉन वर्बल में भी अगर आपने प्रॉपर्ली उसको किया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट की हुई है, तो वो भी आपका क्या ईज़िली हो जाएगा। अब आ जाते हैं एकेडमिक पोर्शन की तरफ।
उसका भी आपने मोस्टली मोस्टली ये कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी आपने एक दफ़ा किए हुए हैं, तो आपको आपके लिए मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन की हुई है। जब आपने सिलेक्टिव प्रिपरेशन या कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, अगर वो आपके टेस्ट में आ जाए तो आपके लिए आपको टेस्ट वैसे ही मुश्किल लगेगा, और आप बाहर आके कहेंगे कि भाई मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल आया है, क्योंकि आपने तो वो चैप्टर छोड़े हुए थे, तभी आपको चैप्टर मुश्किल लगेगा। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट है आपके सामने, जिसमें वर्बल की जितनी टाइप्स हैं वो भी आपको करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस वगैरह उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी नॉन वर्बल की। और जो एकेडमिक पोर्शन है उसमें प्रॉपर आपके टेस्ट सेशन होगा, उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ, वो आप लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पे डेली की बेसिस पे आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें डेली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आने होते हैं एकेडमिक पोर्शन के, मोस्टली एकेडमिक पोर्शन के, क्योंकि वो फेलियर इशू बहुत ज़्यादा होती है एकेडमिक पोर्शन में। तो हमने हमने ये किया है कि उसकी हमने क्विज फॉर्म में सीरीज जो है वो स्टार्ट करवाई हुई है, जिसमें आपसे पास पेपर भी शेयर किए जाते हैं, और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं एएमसी या एफएनएस में आने एक्सपेक्टेड होते हैं, वो भी उनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आपने वो जो चैनल है उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। उसका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको बताया है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, अब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन था होप्स हो के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको ए टू जी प्रॉपरली बता दिया है। कोई अगर मिथ है वो भी मैंने बता दिया है कि भाई ऐसा नहीं होता, और जो कुछ होता है मैंने आपको वो भी बता दिया कि हाँ जी ऐसा होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी प्रॉपरली। आपका कोई क्वेश्चन है, प्रिपरेशन सेशन इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टैक्ट मेंशन है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।